जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सत्र 2026 एवं 27 के अकॉर्डिंग यूपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी गद्य से सामान्य प्लस साहित्यिक हिंदी दोनों के स्टूडेंट्स के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का साहित्यिक परिचय। देखिए, साहित्यिक परिचय, संक्षिप्त परिचय और प्रमुख रचनाएं पढ़ने वाले हैं। यह आपके बोर्ड पेपर में 5 नंबर में पूछा जाता है। कितने? 5 नंबर में प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देख लेते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का साहित्यिक परिचय, संक्षिप्त परिचय और प्रमुख रचना जो कृति है उसको देख लेते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का संक्षिप्त परिचय। तो देखिए, हम आपको जीवन परिचय इसलिए नहीं बताते स्टूडेंट्स, क्योंकि हम आपको बता दें कि जीवन परिचय लिखना बहुत आसान है। साहित्यिक परिचय जहाँ है, अगर आपसे प्रश्न में आ जाता है जीवन परिचय लिखने को, तो आप जो जन्म है, देखिए सन 1931 ईस्वी, इसी को ऊपर रख दीजिए, बस जीवन परिचय हो गया। क्योंकि और इसको देखिए, मृत्यु जो है इसको भी आप उसके नीचे लिख देंगे तो आपका जीवन परिचय हो गया। लेकिन हम देखते हैं जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें आप विगत वर्ष के पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें ज़्यादा करके साहित्यिक परिचय ही पूछा जाता है और जीवन परिचय कहीं नहीं पूछा जाता है। तो बस और हम आपको संक्षिप्त परिचय बता दे रहे हैं, तो एक प्रकार से ये जीवन परिचय ही है। आप इसी से बनाकर लिख लेंगे अपने बोर्ड पेपर में। उसके लिए भी हम आपको एक वीडियो लाएंगे जीवन परिचय के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसको, साहित्यिक परिचय को देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं संक्षिप्त परिचय। देखिए है, तो संक्षिप्त परिचय में आपको क्या करना है, इस प्रकार से हेडिंग डाल देना है संक्षिप्त परिचय। देखिए, इस प्रकार से आपको संक्षिप्त परिचय हेडिंग डाल देना है और इसको इस प्रकार से बॉक्स डब्बे में आपको इस प्रकार से बंद कर देना है। बंद करने के बाद अब आपको करना क्या है, संक्षिप्त परिचय में आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का नाम लिख देना है। तो देखिए, नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और इनका पूरा नाम अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, अबुल होगा पाकीर जैनुल आब्दीन अब्दुल कलाम। यानी अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या होगा, अबुल पाकीर जैनुल आब्दीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम है। और जन्म देखिए सन 1931 ईस्वी, धनुषकोडी, रामेश्वर, तमिलनाडु। रामेश्वरम में लग गया तो तमिलनाडु, इससे एक ट्रिक है, आप पहचान लेंगे कि ये तमिलनाडु। आप यहाँ देखिए जन्म के नीचे आप स्थान का नाम भी लिख सकते हैं, धनुषकोडी, रामेश्वरम, तमिलनाडु, इसको आप लिख सकते हैं। अब प्रसिद्धि इनको किसके लिए मिला, मिसाइल मैन एवं जनता के राष्ट्रपति, यानी मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध हैं। कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। तो प्रसिद्धि में इनको आपको इसी को लिखना है, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं और जनता के राष्ट्रपति हैं, यानी ये भारत के राष्ट्रपति भी थे। और पिता, इनके पिता का नाम क्या है, जैनुल आब्दीन, इतना आपको लिख देना है, पिता का नाम जैनुल आब्दीन। और माता ऐसी अम्मा, इनके माता का नाम क्या है, ऐसी अम्मा। और शिक्षा इनका देखिए इंजीनियरिंग, इनकी जो शिक्षा है वो इंजीनियरिंग है, इंजीनियर थे, इसीलिए तो इन्होंने क्या किया, एक से एक मिसाइल का परीक्षण किया, यानी मिसाइल को बनाया। तो शिक्षा इनकी इंजीनियरिंग है। और भाषा देखिए इनका है सरल, प्रवाहमय, बोधगम्य, यानी देखिए सरल है एकदम, मतलब सरल है, आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। बोधगम्य है यानी आसान है। और शैली देखिए इनका है चिंतन परक, आत्मपरक, यानी चिंतन, यानी ये सोच समझ कर ही जो कुछ भी लिखते थे, सोच समझ कर, यानी चिंता कर कर, चिंता मतलब सोच समझ कर ही लिखते थे। और आत्म कथात्मक, यानी आत्म मतलब खुद का लिखा हुआ, यानी खुद ये लिखते थे। और इनका मृत्यु देखिए 27 जुलाई सन 2015 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया, देहावसान। तो इतना आपको संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिख देना है। अब देखिए इसके नीचे आपको क्या करना है, इसके नीचे आपको यहाँ साहित्यिक परिचय इस प्रकार से हेडिंग डाल देना है। हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का साहित्यिक परिचय लिख देना है। तो लिखना है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, इनका पूरा नाम होगा अबुल पाकीर जैनुल आब्दीन अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम होगा। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। इतना लिखने के बाद वे न केवल एक महान वैज्ञानिक थे, बल्कि साहित्य के क्षेत्र में भी उनका योगदान अमूल्य है।
यानी वे केवल एक वैज्ञानिक ही नहीं थे, वे साहित्य के क्षेत्र में भी क्या था, उनका योगदान अमूल्य था। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से भारतीय युवाओं के भीतर ऊर्जा यानी शक्ति और सकारात्मक भरने का कार्य किया। यानी वे सकारात्मक पॉजिटिव सोचने का कार्य किया था। यानी मतलब क्या किया, युवा जो हैं, युवक हैं, उनके भीतर उनके अंदर ऊर्जा भरा, शक्ति भरा और सकारात्मक पॉजिटिव सोचने का कार्य किया। तो इस प्रकार से इतना लिखने के बाद इतना हो गया इनका साहित्यिक परिचय। अब इसके नीचे आपको क्या लिखना है, उनकी साहित्यिक सेवाएं निम्न प्रकार हैं, इतना आपको लिख देना है। लिखने के बाद आपको एक एक पॉइंट डालकर उनका जो साहित्यिक सेवाएं हैं उनको आपको लिख देना है। तो देखिए इसके नीचे पहला इस प्रकार से आपको पॉइंट डाल देना है, प्रेरणादायक साहित्य, यानी उन्होंने सिखाया, दूसरों को प्रेरणा दिया, शिक्षा दिया। तो इसके लिए देखिए इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट डालेंगे तो इसमें आपको लिखना है, कलाम जी का साहित्य मुख्य रूप से प्रेरणा पर आधारित है, यानी सीख पर आधारित है। उन्होंने अपनी रचनाओं में बच्चों और युवाओं को ऊंचे सपना, देखिए ऊंचे सपना देखने और उन्हें कड़ी मेहनत से सच करने का मार्ग दिखाया, यानी पथ प्रदर्शन किया, यानी दिखाया, मार्ग दिखाया। इतना आपने लिख दिया प्रेरणादायक साहित्य हेडिंग डालने के बाद। अब इसके नीचे आपको दूसरी हेडिंग डाल देना है, सरल एवं प्रभावशाली भाषा, और इसमें आपको लिखना है कलाम। देखिए यहाँ रहेगा, यहाँ कलम जो लिखा हुआ है ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ आपको कला लिख देना है। कलाम जी ने बहुत ही सरल, सहज और स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया है। उनके शब्द सीधे हृदय को छूते हैं, जिससे, देखिए यहाँ है रहेगा, छूते हैं, जिससे पाठक के मन में आत्मविश्वास जाग उठता है। यानी जो पाठक है, पढ़ने वाला है, जो उनकी किताब को पढ़ता है, उसके मन में क्या होता है, आत्मविश्वास, यानी खुद का विश्वास जाग उठता है, जागृत होता है। इतना आपको क्या कर देना है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक शब्द समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो अब देखिए हम इसके आगे देखते हैं। तो इसके आगे आपको तीसरा पॉइंट इस प्रकार से डालना है, राष्ट्र निर्माण का संकल्प, और इसमें आपको लिखना है उनके लेखन में देश को विकसित बनाने का एक गहरा जुनून झलकता है। यानी उनकी क्या था, लेखन में जो वे लिखते थे, देश को यानी राष्ट्र को विकसित बनाने का एक गहरा जुनून था, और उन्होंने अपने विचारों से समाज में यह संदेश फैलाया कि विज्ञान और आध्यात्मिकता के मेल से ही देश का कल्याण संभव है। यानी विज्ञान और आध्यात्मिकता से ही देश का कल्याण संभव हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। एक बात हम आपको बताते चलें कि जो मेन शब्द हैं उनको हम देखिए ब्लैक पेन से लिख दिए हैं, इसको भी आप जो मेन शब्द हैं उनको आपको ब्लैक पेन से इसी प्रकार से लिख देना है। इससे आपको अच्छे अंक मिलेंगे, 5 में 5 अंक पूरे मिलेंगे। एग्जामिनर जो होता है, जो जांचता है कापी, उसको भी देखने में आसानी होगी। तो इतना आपको राष्ट्र निर्माण का संकल्प हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिख देना है। अब इसके आगे आपको अगला पॉइंट डालना है, पॉइंट नंबर 4, और इसमें आपको हेडिंग डालना है अनुभवों का भंडार, और इसमें आपको लिखना है, देखिए अनुभव का भंडार, और इसमें आपको लिखना है किन्होंने अर्थात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने जीवन के संघर्षों को बहुत ही सरल शैली में लिखा है। उनकी लेखनी यह सिखाती है कि असफलताएं जीवन का अंत नहीं है, बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी होती है। यानी जो असफलताएं हैं वे सफलता की पहली सीढ़ी होती है। दोस्तों आपको समझना है इन बातों को, पढ़ने के साथ साथ अपने भीतर इसको उतारना भी है आपको। ये नहीं कि सिर्फ हम अच्छे नंबर से पास हो जाएं, ऐसा नहीं, इसको अपने जीवन शैली में उतारो, क्योंकि ये सब महान व्यक्ति हैं। तो ये हो गया। अब देखिए इसके नीचे आपको क्या करना है, इसके नीचे आपको इस प्रकार से हेडिंग डाल देना है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जो प्रमुख पुस्तक है, रचना है, उसको आपको इस प्रकार से एक एक करके लिख देना है। तो देखिए
कलाम जी ने निम्नलिखित पुस्तकों की रचना की है। यानी जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं उन्होंने क्या निम्नलिखित पुस्तक लिखे हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं। देखिए, पहला है इंडिया 2002 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, 1998 ईस्वी में इस पुस्तक को लिखा था। ये पहला रचना हो गया। और दूसरा रचना है, इस प्रकार से आपको पॉइंट डालना है। दूसरा रचना है विंग्स ऑफ फायर इन ऑटोबायोग्राफी, 1999 ईस्वी में इस पुस्तक को लिखा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने। और तीसरा है अग्नि की उड़ान। देखिए, अग्नि की उड़ान हिंदी अनुवाद, ये मतलब अग्नि की उड़ान ये पुस्तक का नाम है, हिंदी अनुवाद 1999 ईस्वी में इसको लिखा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने। मिसाइल मैन एवं जनता के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने इसको लिखा, अग्नि की उड़ान। और इसके आगे देखिए स्टूडेंट्स, दोस्तों, इसके आगे देखिए चौथा है इग्नाइटेड माइंड्स अनलिसिंग द पावर विदिन इंडियन, 2002 में लिखा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने इस पुस्तक को। तो ये हो गया। अब इसके आगे देखिए आखिरी और पांचवा पुस्तक है आरोहण। ये पुस्तक का नाम है प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर। आरोहण ये पुस्तक का नाम है, प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर। तो इतना आपको पांचवा क्या कर देना है, हेडिंग डालेंगे तो इसमें आपको पांचवा पुस्तक का नाम लिख देना है। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है दोस्तों। अब देखिए ये हो गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का प्रमुख रचना, जो पुस्तक था, रचना था, वो हो गया। अब इसके नीचे आपको लिखना है यहाँ डॉक्टर APJ, देखिए डॉक्टर कलाम जी को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। यहाँ हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं डॉक्टर कलाम। इनका पूरा नाम एक बार फिर से हम आपको बता दें, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। इनका पूरा नाम है अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम है, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए कलाम जी को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पहला पुरस्कार है पद्म भूषण, 1981 ईस्वी में दिया गया इनको, डॉक्टर कलाम जी को, यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को 1981 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। और दूसरा पुरस्कार है पद्म विभूषण, 1990 ईस्वी में दिया गया। और तीसरा है भारत रत्न पुरस्कार, 1997 ईस्वी में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को दिया गया। और चौथा है वान ब्राउन अवार्ड। देखिए ये वान ब्राउन अवार्ड, ये कुछ इंग्लिश का शब्द लग रहा है मुझे, तो ये 2013 ईस्वी में दिया गया वान ब्राउन अवार्ड। तो इस प्रकार से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को इन 4 पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। तो इसी प्रकार से आपको हेडिंग बाय हेडिंग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जो रचना हो गया, संक्षिप्त परिचय हो गया, साहित्यिक परिचय हो गया, और उनको जो अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, इसी प्रकार से आपको एक एक करके लिख देना है। लिखने के साथ साथ आपको समझना भी है अच्छे से और अपने जीवन शैली में इसको उतारना भी है। तो इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपको एग्जामिनर जो होते हैं जांचने वाले कापी, आपको 5 में 5 अंक पूरे आपको देंगे। आपका एक भी अंक यानी एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम कोई वीडियो भेजें आपके ज़रिए आसानी से पहुँचे, प्रोवाइड हो सके। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।